हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल सी में जो लिब्रे ऑफिस का टॉपिक है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इसका पहला पार्ट बनाया था और यह लिब्रे ऑफिस का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको यह फील होगा कि रियल में लिब्रे ऑफिस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको कैसे जवाब देना है। तो एक हिंट के तौर पे आपको, लेकिन जितना भी मैंने क्वेश्चन रखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से लेके और अच्छे से एंड तक देखना है और एक एक कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि देखिए, मैं नॉर्मल वैसे भी बता सकता हूँ, लेकिन एक प्रेजेंटेशन से बताने का मतलब यह है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आपको रियल में फील होगा कि जी सर हम एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा ही आएगा और उसके हिसाब से हम एग्ज़ाम देते समय आंसर देंगे। तो इसलिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रीवियस के लिए शॉर्टकट क्या है। क्या? फाइंड प्रीवियस के लिए शॉर्टकट क्या है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन हमने दिया है। क्या क्या ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन हमने दिया है कंट्रोल शिफ्ट जी, दूसरा दिया हमने अल्ट जी, तीसरा कंट्रोल शिफ्ट पी और चौथा हम लोग दिए हैं कंट्रोल टी। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों में से बहुत ही कम लोग को यह पता होगा इसका आंसर। जो फाइंड प्रीवियस का शॉर्टकट की होता है वह होता है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो देखिए, मैंने इसका राइट आंसर दिया है कंट्रोल शिफ्ट जी। चलिए जस्ट आगे आते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए बता रहा है नेविगेटर को खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो याद करिए, हमने पढ़ाया था आपको, नेविगेटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके अपने डॉक्यूमेंट में पता किया जा सकता है कि हमने टेबल लगाया है कि नहीं, हमने इमेजेज लगाया है कि नहीं, हमने कोई हेडिंग लगाया है कि नहीं, वह नेविगेट करके बताता है। तो यहाँ पे उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं EF10, EF5, EF2 और कंट्रोल+N। क्या? EF10, EF5, EF2 कंट्रोल+N। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेविगेटर को जब भी खोलना हो और उससे नेविगेट करके टेबल, पिक्चर, कोई इमेजेज, कोई हेडिंग अगर सर्च करना हो तो आपको कौन सा शॉर्टकट की दबाना पड़ेगा? EF5। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वह EF5 है। इसका जो राइट आंसर है क्या है? EF5 है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए ट्रैक चेंजेज विकल्प किस मेनू में होता है। और मैं आपको बताऊं कि मेनू वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग लिब्रे ऑफिस में जितने मेनू हैं आप एक बार उसको देख लें और आपको रियल में पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे आते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन दिया है व्यू मेनू, उसके बाद से दिया है फाइल मेनू, उसके बाद से दिया है एडिट मेनू, उसके बाद से दिया है इंसर्ट मेनू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैक चेंजेज ऑप्शन विकल्प जो दिखाई देता है वह हमारा एडिट मेनू में दिखाई देता है। कहाँ पे? एडिट मेनू में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है वह एडिट मेनू है। जस्ट आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी ट्राई करते रहिए कि हमें आंसर गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा सही और कितना गलत है। क्योंकि ये टेस्ट, ये वीडियो देखने का मेन उद्देश्य क्या है? हमको क्वेश्चन तैयार करना है। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़िए, अगर ऑप्शन आए तो ऑप्शन भी पढ़िए और कोशिश करिए हम जब बता रहे उससे पहले आप जवाब दे दीजिए। चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं पहले। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस डी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पहले से ही पता है कि अगर कभी भी कोई डाटा अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल भी दबाते हैं,
लेकिन यहाँ पे दिया है पेस्ट स्पेशल। तो ये जो पेस्ट स्पेशल है इसका जो शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। क्या है जी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। ये आपको याद होना चाहिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है, और आपको ये पढ़ाया भी हूँ। पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा डाटा जो फॉर्मेटिंग किया गया है लेकिन हम दूसरे जगह पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग के बिना पेस्ट करना चाहते हैं, विदाउट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्या? कंट्रोल अल्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस भी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू और कंट्रोल भी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी। तब हमारा टेक्स्ट जो आएगा वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आएगा और उसका हम लोग प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्या है? तो देखिए कहा जा रहा है कि एडिट मेनू में कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट हिस्ट्री को मेंटेन करता है। जो एडिट मेनू है उसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें डॉक्यूमेंट हिस्ट्री को मेंटेन करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रैक चेंजेज, कंपेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, सभी। तो मैं आपको बता दूँ एडिट मेनू में तीनों चारों ऑप्शन दिखाई देते हैं। ट्रैक चेंजेज का भी यूज किया जा सकता है, कंपेयर का भी यूज किया जा सकता है, मर्ज डॉक्यूमेंट भी किया जा सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर वह है सभी। इसका राइट आंसर क्या है? वह है सभी। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डिलीट विकल्प एडिट मेनू में डिलीट विकल्प एडिट मेनू में क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है फाइल को डिलीट करता है, चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, फॉर्मेट हटाता है और अंडू हटाता है। तो मैं आपको बता दूं ये फाइल को डिलीट नहीं कर पाता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एडिट मेनू की बात हो रहा है। और जाहिर सी बात है फाइल जब हम लोग खोले हैं उसका यूज कर रहे हैं तो एडिट मेनू से फाइल को तो डिलीट किया नहीं जा सकता है, फॉर्मेट को भी हटाया नहीं जा सकता है, अंडू भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर वो है चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हटाना। चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हटाना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं पता होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला हमारा है क्लिपबोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है। जो क्लिपबोर्ड ऑप्शन है उसका उपयोग किसके लिए आता है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कहा जा रहा है प्रिंट करने के लिए, कि टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ कॉपी कट टेक्स्ट, या फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, या फाइल प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको नहीं क्लियर हो तो कोई भी डाटा अगर हम लोग कॉपी करते हैं या कोई भी डाटा हम लोग कट करते हैं तो टेम्प्रोरी तौर पे वो अस्थायी रूप से जाके सेव हो जाता है। कहाँ पे? क्लिपबोर्ड में। अब वहाँ से जब भी हम पेस्ट करते हैं वो चला जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्लिपबोर्ड में मुख्य रूप से कौन कौन ऑप्शन आते हैं। तो कॉपी आता है, कट आता है, पेस्ट आता है, पेस्ट स्पेशल आता है। और वैसे अगर टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ कॉपी कट टेक्स्ट पूछ दे तो भी क्लिपबोर्ड बताएंगे। या क्लिपबोर्ड का क्या काम है तो आप बता सकते हो टेम्प्रोरी स्टोरेज कॉपी कट टेक्स्ट। कई बार क्वेश्चन आते हैं ये सब। तो आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है एडिट मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बदलने के लिए, किसी शब्द को खोजकर नया शब्द लगाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं टेक्स्ट फॉर्मेट बदलने के लिए, किसी शब्द को जोड़ के नए शब्द लगाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करता है? खोजता है, ढूंढता है। और रिप्लेस क्या करता है? उसको रिप्लेस करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है किसी शब्द को खोजकर नया शब्द लगाने के लिए, किसी शब्द को खोजकर नया शब्द लगाने के लिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैक चेंजेज में कमेंट का उपयोग किस लिए होता है। जो ट्रैक चेंजेज ऑप्शन है, अब कई लोग को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि सर ट्रैक चेंजेज ऑप्शन क्या है। तो याद करिए हमने पढ़ाया था कि जब डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेज ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो उसके बाद से जो कुछ भी लिखोगे वो हाईलाइटेड हो जाता है, जिससे बाद में पता चल जाता है कि मैंने इसको सेव करने के बाद या दूसरा कोई हमारे डाटा को सेव करने के बाद से क्या क्या चेंजिंग किया यह पता किया जा सकता है।
लेकिन इसका यहाँ पे मतलब अलग है। यहाँ पूछ रहा ट्रैक चेंजेज में कमेंट का उपयोग क्या है। जो ट्रैक चेंजेज लगाया तो उसमें कमेंट ऑप्शन है, क्यों यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, नोट लिखने के लिए, फाइल प्रिंट करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है नोट लिखने के लिए। ट्रैक चेंजेज में कमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग नोट लिखने के लिए ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है क्या एडिट मेनू में रिपीट का शॉर्टकट क्या है। जो हम लोग एडिट मेनू में रिपीट ऑप्शन का यूज करते हैं, इसका शॉर्टकट की क्या है। अब तुम लोग परेशान हो गए सर रिपीट क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं रिपीट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। मतलब जब भी हम लोग काम करेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और काम करते हो तो लास्ट में जो हम लोग चीज़ें करते हैं, चाहे वह कलर करना हो, चाहे किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो, या किसी को बोल्ड करना हो, या कोई फॉर्मेटिंग करना हो, तो लास्ट में जो हमने किया है वही वाला प्रोसेस किसी दूसरे पर अप्लाई करना हो तो वहाँ पर हम लोग रिपीट ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए शॉर्टकट की देते हैं। यहाँ पे दे रहा है देखिए कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट आर, F4 और अल्ट प्लस F4। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका राइट आंसर है वह है कंट्रोल शिफ्ट वाई। क्या कंट्रोल शिफ्ट वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल अल्ट प्लस इंटर और अल्ट प्लस इंटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल इंटर से दबाओगे कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर से दबाओगे कि कंट्रोल अल्ट इंटर से दबाओगे कि अल्ट इंटर से दबाओगे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या कंट्रोल प्लस इंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा वह है इंसर्ट मेनू से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में पिक्चर डालने के लिए किया जाता है। टेबल दिया है, पिक्चर दिया है, चार्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है पिक्चर। क्या है इसका राइट आंसर है पिक्चर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की क्या है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दी है कंट्रोल टी, उसके बाद से दिया कंट्रोल प्लस F12, उसके बाद से दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, उसके बाद से दिया शिफ्ट प्लस F12। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा क्या टेबल को लाना हो, और टेबल को भी हम लोग को क्या करना है लिब्रे ऑफिस में लाना है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F12। क्या रहेगा जी कंट्रोल प्लस F12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट मेनू में स्पेशल कैरेक्टर का शॉर्टकट क्या है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर लाना हो जो हमारे कीबोर्ड में ना हो। तो यहाँ पे देखिए दिया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस S, कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट P, कंट्रोल शिफ्ट U। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर है वह है कंट्रोल शिफ्ट U। क्या कंट्रोल शिफ्ट U। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा इंसर्ट फील्ड विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है। मतलब जो हम लोग राइटर का यूज करेंगे, लिब्रे ऑफिस का यूज करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा फील्ड। तो इंसर्ट फील्ड विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है पेज लेआउट बदलने के लिए, ऑटो टेक्स्ट डालने के लिए, डेट टाइम पेज नंबर डालने के लिए, फाइल सेव करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर है डेट भी इससे इंसर्ट कराया जा सकता है, पेज नंबर भी इंसर्ट कराया जा सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है डेट टाइम पेज नंबर आदि डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट डालने का शॉर्टकट की क्या है। मतलब अगर कमेंट डायरेक्ट इंसर्ट करना हो तो शॉर्टकट की क्या है। दिया देखो कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल अल्ट C, कंट्रोल C और अल्ट C। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर वह है कंट्रोल अल्ट C। क्या है कंट्रोल अल्ट C। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा डॉक्यूमेंट में किसी अन्य फाइल की सामग्री को सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्ट, फाइल, सेक्शन, हाइपरलिंक। तो इसका राइट आंसर क्या है डॉक्यूमेंट में किसी भी अन्य फाइल की सामग्री को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट का किया जाता है कि फाइल किया जाता है कि सेक्शन का किया जाता है कि हाइपरलिंक का। तो अदर फाइल को इंसर्ट करना, इसीलिए इसका राइट आंसर है फाइल।
क्योंकि फाइल के सहारे ही हम लोग न्यू पे जाके बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या ओपन पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा हमारा फाइल। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 19 नंबर, डॉक्यूमेंट में गणित के सूत्र मतलब इक्वेशन डालने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ बोला गया फार्मूला, मैथ ऑब्जेक्ट, चार्ट्स, फार्मूला, कंट्रोल अल्ट एफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर है फार्मूला। क्या होगा, इसका राइट आंसर है फार्मूला। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इंसर्ट मेनू में ब्रेक विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बता रहा है पेज को हटाना, मैनुअल पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक या सेक्शन ब्रेक डालना, टेबल को तोड़ना, कॉलम बंद करना। तो इंसर्ट मेनू में ब्रेक विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य है कि मैनुअल पेज ब्रेक करना, लाइन को ब्रेक करना या सेक्शन को ब्रेक डालना, इसलिए इसका राइट आंसर वो बी है। क्या, मैनुअल ब्रेक, लाइन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन बताया और 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया। इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपको आता था और कितना नहीं आता था, कितना आपने सीखा है। और जो नहीं आता था आप लोग लिख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, कैसे भी याद हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं भी मेहनत करके अगर कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई कंटेंट सर्च करता हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे से आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे और मेरा भी मेहनत जो है वह सही रंग लाएगा। क्योंकि मैं मेहनत करके पढ़ा हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने में देखिए पहले क्वेश्चन हमको ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, तब हमें वीडियो बनाना पड़ता है। तो टाइम लगभग एक वीडियो को बनाने के लिए 20 मिनट से 15 मिनट का कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतना टाइम अगर पढ़ने के लिए भी आप दे देते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो अगर आप नए यूजर हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने हमेशा जानते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ हम नया अपडेट करते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।